माननीय देश बंधु प्रणाम। आज मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि वर्तमान समय हम लोग अध्यात्मादि धर्म के क्षेत्र में हैं। तो धर्म क्षेत्र में जो है वर्तमान और भविष्य, भूतकाल हम लोगों को नहीं चलना है। तो धर्म क्षेत्र में वर्तमान में अभी हम लोग कहते हैं कि अभी हम लोग हाल ही में धर्म क्षेत्र में देश भर में सभी हिंदू धर्म जो है एकत्र हुए हैं। हिंदू सब एकता हुई, मतलब एकता हुआ, और इसलिए हम लोग धर्म क्षेत्र में सनातन धर्म को लेके चल रहे हैं। सनातन धर्म जो है आदि धर्म है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आदि शक्ति का जो है, मैंने जो माँ के गर्भ में जब था तभी से हमारी माँ पर अटैक हुआ था। छठ के दिन था, माँ गिर गई बेहोश होके, तो सबों ने उठाया, छठ माँ से प्रार्थना की, आदि शक्ति छठ माँ। तो फिर धीरे धीरे वो ठीक हुई। तो मैं उसको पहचान में आया सबको कि ये आपके पेट में बच्चा है, वो 3 महीना का है, 4 महीना का है। तो मेरी पहचान उसी समय हो गया और माँ ने वही छठ माँ को दंड प्रणाम करके हमको मांग ली, और स्वास्थ्य के लिए माँ बेटा का। तो तब से जो है हमेशा छठ में हम लोग हमारे नाम से करोड़ी प्रसाद चढ़ता, पूजा होता है। तो छठ माँ जो है आदि शक्ति है, आदि शक्ति का ही देवी छठ माँ है। दूसरा है उस सूर्य भगवान को भी अगर पड़ता है तो सूर्य भगवान को भी वो मनाई, सूर्य भगवान को भी प्रार्थना की, और तब से मैं वही हूँ। मेरे पिताजी भी काली माँ भगवती माँ की कृपा से, भगवती माँ काली माँ की कृपा से, उन पथरोर काली एक ठो है हम लोगों के पास पड़ोस में, उसके कृपा से ही हमारे दादाजी दादी जी को पुत्र बना। वो भी आदि शक्ति हुआ, उन 2 पुत्र हुआ, उन्हीं की कृपा से रह गया। मेरा भाई, छोटा भाई, वो भी आदि शक्ति भगवती जो है अम्बिया गांव की, उसके ही कृपा से वो भी हुआ। तीसरा, इसके बाद पोता हुआ 2 ठो, दोनों पोता आदि शक्ति भगवतीय की कृपा से है। तो इसीलिए हमको जो है, हम पति पत्नी है, हम दोनों को संतान नहीं हुआ। हम लोग बहुत तरह कोशिश किए, लेकिन हम दोनों को संतान नहीं हुआ। लेकिन हमारे माता पिता बचपन से ही वो लोग भी धार्मिक स्वभाव के, हम लोग भी धार्मिक स्वभाव। ये घर परिवार धर्म की चिंता, सत्य न्याय की चिंता, भगवान की चिंता में रात दिन। इससे क्या हुआ कि हम लोग पैसा जो इस कलयुग में लोग कमाए, करोड़पति, लाखपति, अरबपति, वो हम लोग उपपति नहीं है, गुजरपति है। मेंटेन होता है, खर्चा चल रहा है। थोड़ी बार छोटी मोटी खेती बाड़ी है, कभी वर्षा हुआ तो खेती हुआ, नहीं हुआ तो सूखा पड़ गया। तो इसलिए हम लोग संक्षेप परिचय आपको आर्थिक स्थिति में दे दिया और धार्मिक स्थिति। तो धर्म के नाम पर हम जो है हिंदू राष्ट्र आज नहीं, 1985 से ही हम शुरुआत किए थे कि हिंदुस्तान कह के हम शुरू किए थे। भारत नहीं कहेंगे, हिंदुस्तान कहेंगे, उसमें इंडिया नहीं कहेंगे, हिंदुस्तान कहेंगे, ऐसे हम कहते थे। तो 1985 से ये चल रहा था। ये अब सफलता हुई, बहुत लोग इसमें साथ दिए और सब हिंदू मिलके संगठित हो गए। तो इससे बढ़ के और खुशी क्या है। अब बताते हैं कि भगवान जो है हिंदू में किस तरह है। जैसे सवर्णिया है एक भाग, दूसरा भगवान का हिस्सा है बैकवर्ड कास्ट, जिसको मैंने अंग्रेजी में नाम बैकवर्ड, हिंदी में पिछड़ा हुआ। तीसरा है हरिजन, तीसरा, चौथा है आदिवासी। ये चारों जो है हमारे वर्तमान भगवान के ही अंग है। ये वर्तमान भगवान हमको उसी समय 85 में ही बता चुके हैं कि ये चारों जो है एक है, इसमें 2 नहीं है। लेकिन ये चारों को जो 4 बना दिए, ये इसमें राजनीति है। तो राजनीति और धर्म नीति दोनों 2 चीज़ है। राजनीति ने चारों को फूट भी डाला, चारों को तोड़ा फोड़ा,
चारों को वोट बैंक बनाने के लिए सब तहस नहस किया। तो ये चीज़ जो है, हम हिंदू को अपने सजग होना चाहिए और हम लोग हिंदू का एक समाज बना के रखना चाहिए। यही समाज जो है राष्ट्र के रूप में बदल जाता है। तो इसीलिए है कि हिंदू समाज। दूसरी चीज़ है कि इसका कोई भी अच्छा काम में विरोध तो होगा ही। हम लोग अच्छा काम करने गए तो विरोध हुआ कि सनातन धर्म को ख़त्म करो, जबकि असंभव है। भगवान को ख़त्म करो। भगवान धर्म का नाम है सनातन धर्म। सभी धर्म का जनक है, पिता है, माता है सनातन धर्म। तो उसको ख़त्म करो, मैंने सब धर्म ख़त्म करो, सब जगह पापी रह गया, अनर्थ ही अनर्थ होगा, सब मर जाओ। तो ये जो है गलत बात है। तो सनातन धर्म कोई ख़त्म नहीं कर पाया आज तक चार युग में। तो अब कौन सा इतना अद्भुत ताकत हो गया है जो सनातन धर्म को ख़त्म कर देगा। इसलिए बंधु, सनातन धर्म तो ख़त्म नहीं होगा। जो ख़त्म करना चाह रहा है उसका ख़त्म हो गया, वो अपने पैर में कुल्हाड़ी मार लिया, उसका ख़त्म है। वो आ बैल मार, उस कहावत है वही है कि सनातन धर्म को ख़त्म मतलब अरे मृत्यु मार, आरे काल मार दे, हम नाश कर दे, सर्वनाश कर दे। इसलिए इसकी चिंता अब नहीं है। दूसरी चीज़ है कि राजनीति के संबंध में अभी चल रहा है 7 महीना तक, अभी जब तक चुनाव फाइनल नहीं होगा तब तक चलेगा। दूसरा चीज़ है कि राज्य स्तर में भी चुनाव है, वो तब तक चलेगा। तो राजनीति में रोज़ उठा पटक होता है, तर्क वितर्क होता है, अपने पत्रकार लोग ये सब करते रहते हैं, उसका जो काम है वो सब चलता है। उससे जनता को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जनता जो है पहले जैसे भोला भाला जनता अब रहा नहीं। सब जनता भी ट्रेंड है, प्रशिक्षित है, सब जान चुका है। इसलिए इससे हम लोगों को आपस में इसकी चिंता नहीं है कि राजनीति जो चर्चा हो रहा है उसका बुरा भला प्रभाव पड़ेगा, कुछ नहीं पड़ेगा। दूसरी चीज़ है कि प्रवक्ता के रूप में मैं भी हमारे प्रधानमंत्री के फॉलोअर जो है, अन्य मंत्री हैं या जो हैं, उनके जैसा मैं भी बोल सकता हूँ। लेकिन मुझे इसकी रुचि इसलिए नहीं है कि इसकी ज़रूरत अभी नहीं है। इसको अगर बोलना ही पड़ेगा हमको कुछ, तो हम बोलेंगे। कब? जब चुनाव का 15 दिन पहले, चुनाव के आखिरी बेला में, आखिरी समय में, उस समय हम बोलेंगे, ज़रूर बोलेंगे। लेकिन अब जो है हिंदू राष्ट्र और सनातन धर्म, तीसरा बीजेपी पार्टी को कभी नहीं छोड़ेंगे। इस पार्टी को भी लेके चलेंगे, हिंदू राष्ट्र को भी लेके चलेंगे और सनातन धर्म, इसको मिटाने वाला कोई नहीं। भगवान तो है, लेकिन भगवान इसके साथ है, हमारे साथ है। मैं सत्य परम सत्य हूँ और सत्य परम सत्य भगवान सदृश होता है। जो भगवान है वही मैं हूँ और दूसरा कोई नहीं। सत्य परम सत्य लेके चल रहा हूँ। जब मैं साथ दे रहा हूँ तो फिर किसका मजाल है कि कोई कुछ कर देगा। इसलिए आप लोग निश्चिंत रहिए। हाँ, हमारा उम्र ज़्यादा हो गया है, इसलिए जो कहिए, नहीं तो अभी हम मैदान में उतरेंगे। जब कभी उतरते थे किसी का हिम्मत नहीं है कि चूक कर देगा हमारे सामने। कोई भी कुतर्क रहे, कितना बड़ा कूद रहे, वो कुछ नहीं कर पाए। इसलिए हम कह रहे हैं कि आप लोग निश्चित रहिए। और रह गया अब हमको क्या करना है कि धर्म के बाद आज का था आपके बतलाना कौन चीज़ के चरित्र के बारे। तो अगला वीडियो बनाएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत शॉर्ट वीडियो बनाना पड़ता है। चरित्र के बारे अगला वीडियो जब बनेगा तो मैं चरित्र के बारे में आपको बताऊंगा कि वर्तमान समय में चरित्र का क्या दुर्गति है, क्या अधोगति है और क्या सदगति भी है। कहीं कहीं सदगति भी है चरित्र का, कहीं चरित्र का अधोगति और दुर्गति है। पूर्ण दुर्गति अभी नहीं हुआ है, चरित्र है बचा हुआ कहीं कहीं। इसलिए इसके बारे में अगला वीडियो में। इसके लिए आपको धन्यवाद करता हूं कि आप सुने इतना देर। और इसके लिए ये भी मैं कहता हूं कि हमारा जो ये YouTube से संबंध है, इसको बरकरार रखने के लिए हमारे फेसबुक के सभी फ्रेंड, सभी ग्रुप वाले को मैं आमंत्रित करता हूं कि कम से कम एक बार YouTube में ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करके।
और सब्सक्राइब ज्ञान राय के नाम से सब्सक्राइब करें, ज्ञान राय के नाम से सब्सक्राइब करके इसके बाद मैं आपको नहीं कहूँगा कि फिर आप करें, एक बार करें। या दूसरी चीज़ है कि कुछ वीडियो में हम हमारे फेसबुक के फ़ोटो जहाँ हमारा रहता है, क्या कहते हैं, प्रोफाइल में कोई घुस गए हैं और 30-40 को फ़ोटो घुसा दिए हैं वीडियो बना के, तो वो थोड़ा ले जाएं। जैसे कोई है अपना कोई कौन भूमिया जी हैं, उनको ले जाएं वो यहाँ फ़ोटो, और हमारा अपना वीडियो भी इसमें भरने का जगह नहीं है, और आप तो वहाँ भर दिए हैं पूरा, ले जाए। और आप सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं, इतना साल से हैं हमारे मोबाइल में और आप सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हैं। सब्सक्राइब करेंगे आपकी तो अच्छा बात है, फ्रेंड है तो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो ये हो गया, अभी समाप्त करता हूँ, समय अब नहीं लूँगा आपका ज़्यादा। धन्यवाद, प्रणाम।